दोनों में से कोई एक। ठीक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। अब समझो इसका रूल क्या है। ठीक है, ग्रामर में इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा आइदर, आइदर प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन, तो ये एस भी लगाना है। ठीक, अगर आपको आइदर प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन तो एस भी लगाना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा आपको आइदर, आइदर पेन इज, आइदर पेन इज गुड। इसकी हिंदी क्या है, दोनों में से कोई एक कलम अच्छी है, दोनों में से कोई एक कलम अच्छी है। फिर आ जाइए, कहा जाए क्या, आइदर, आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल। इसकी हिंदी क्या, दोनों में से कोई एक लड़की सुंदर है। फिर आगे चलते हैं, फिर मैंने लिखा आइदर बॉय, आइदर बॉय इज स्मार्ट, दोनों में से कोई एक लड़का स्मार्ट है। अब समझो फिर इससे मेरी बात को, इज मैंने पढ़ाया था कि ये सिंगुलर वर्ब है, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब है, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब है, ये मैंने पढ़ाया था। तो याद रखना है कि आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, तो इसका मतलब है कि ये सिंगल पर्सन का डिनोट्स करता है, ये सिंगल वस्तु का डिनोट्स करता है, ये सिंगल मतलब क्या, एक चीज का ये डिनोट्स करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आइदर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, चाहे कहीं भी हो, चाहे बेसिक पॉइंट पे हो या स्टैंडर्ड लेवल पे हो। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने लिया, आइदर बुक डैश गुड लिया, ऑप्शन आपका 4, इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी आपका नन। ठीक, मैंने लिखा आइदर बुक डैश गुड, 4 ऑप्शन है, इज, आर, वेयर, नन। तो आपको मैंने भी पढ़ा दिया कि जब भी आइदर का यूज किया जाएगा, चाहे कहीं भी रहे, तो हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो यहां आपका ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, आगे में चलते, फिर कहा जाए क्या, आइदर, ठीक है, मैंने लिखा आइदर स्टेट, आइदर स्टेट डैश डैश ब्यूटीफुल। अब समझो मेरी बातों को, इसकी 4 ऑप्शन है, इज, बी नंबर, आर, सी नंबर, वेयर, डी नंबर मैंने आपको लिखा हैव। तो इसमें 4 ऑप्शन में डाल दिया, आइदर स्टेट डैश ब्यूटीफुल, तो यहां पर इज भी है, आर भी है, वेयर भी है, हैव भी है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर वर्ब कौन है। तो आपका सिंगुलर वर्ब क्या है, इज है, तो यहां इज लगेगा। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल नोट करें। मैंने लिखा आइदर ऑफ देम, मैंने लिखा आइदर ऑफ अस। अब समझो, अब इसकी हिंदी क्या होगा वो भी आपको समझना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है, ताकि बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये आइदर ऑफ यू का मतलब क्या है, आप दोनों में से कोई एक, या तुम दोनों में से कोई एक। अगला है क्या, आइदर ऑफ देम, इसकी हिंदी वे दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ अस, इसकी हिंदी हम दोनों में से कोई एक। अब समझो मेरी बातों को, यहां यू लगा, यहां देम लगा, यहां अस लगा, बट क्या है उससे पहले आइदर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां भी किसी एक
पर्सन का डिनोट्स करता है, ना कि एक से ज़्यादा पर्सन का डिनोट्स करेगा, ये हमेशा याद रखना है। तो इसके साथ भी क्या करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। बहुत बच्चे को ये लगता है कि यहाँ यू लगा है तो प्लूरल वर्ब वो लगा देता है, जो कि वो गलत है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार वो क्या है, गलत है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जब भी ऐसा वाला पॉइंट आ जाए तो यहाँ पे एस बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल पे लेके, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। अब समझो इसकी हिंदी क्या, इसकी हिंदी ये होगा कि आइदर ऑफ यू, आप तो पहले मैंने बता दिया इसकी हिंदी कि आप दोनों में से कोई एक। आपको मालूम है गिल्टी का हिंदी दोषी होता है, ठीक, इसका मतलब है होता है। ये चीज क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया कि आप दोनों में से कोई एक दोषी है, ठीक। फिर समझो आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, इसकी हिंदी क्या, आप दोनों में से कोई एक दोषी है। मतलब क्या, दो व्यक्ति है लेकिन कोई एक व्यक्ति दोषी है, दूसरा व्यक्ति दोषी, EITHER, आइदर ऑफ यू। मैंने लिखा आपको EITHER, आइदर ऑफ देम। फिर मैंने लिखा EITHER, आइदर ऑफ अस, ठीक। ये पॉइंट आ गया। इसके साथ जब भी लगाना है तो हमेशा, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो यहाँ V5 लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या लगेगा, ये आपका V5 लगेगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक। टेंस में अगर V1 में एस या एस लग जाता है तो ये हमेशा याद रखना है कि वो V5 कहलाता है, या इसको हम सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। ये यहाँ तक डाउट क्लियर है। तो अब इसके एग्जाम्पल जो मैं लेता हूँ, गौर करना मेरी बातों पे। जैसे मान चलिए कि मैंने आपको लिखा EITHER, आइदर ऑफ यू गोज टू कॉलेज। अब समझो इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी ये कि आप दोनों में से कोई एक कॉलेज जाते हैं, आप दोनों में से कोई एक कॉलेज जाते हैं, इसकी हिंदी ये। फिर कहा जाए क्या, मैंने आपको लिखा आइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश। अब इसकी हिंदी क्या, इसकी हिंदी ये कि आप दोनों में से कोई एक अंग्रेजी जानते हैं, आप दोनों में से कोई एक अंग्रेजी जानते हैं, इसकी हिंदी ये। तो ये नोज जानना, गो जाना, और ये क्या है, ये आपका एसबी है, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा, ना कि प्लूरल वर्ब कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको लिखा आइदर ऑफ अस स्पीक्स इंग्लिश। इसकी हिंदी क्या कि हम दोनों में से कोई एक बंदा अंग्रेजी बोलते हैं। स्पीक मतलब बोलना, अगर उसमें एस लगा तो वो भी 5 कहलाएगा, या इसको हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। इसको आइदर ऑफ यू डैश अ लेटर। गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी रिटेन, ऑप्शन नंबर सी राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी नन। अब समझो मेरी बातों को, मैंने क्या लिखा आइदर ऑफ यू डैश ए लेटर है, और इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि अगर आइदर ऑफ यू है तो वहां पे हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो यहां घबराना नहीं है, ये आपका V3 है, ये आपका V4 है, और ये नन है। तो ये राइट लिखा हुआ है, ठीक। इसमें समझो मेरी बात को। तो मैंने क्या कहा है कि आइदर ऑफ यू है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब या V5 आएगा, अगर टेंस की बातें करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में।
तो देखो ये राइट है, V1 है, गौर करना, ये V1 है, ये आपका V3 है और ये आपका V4 है। बताओ कहीं V5 आया? नहीं आया। V5 आया? नहीं आया। तो इसकी ऑप्शन क्या होगा? डी आएगा। नहीं, इसकी ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, कहा जाए क्या, मैंने आपको लिखा आइदर ऑफ, गौर कीजिएगा, आइदर ऑफ यू डैश, मैंने आपको लिखा हिंदी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए स्पीक्स, ऑप्शन नंबर बी स्पोकेन, स्पोकेन, ऑप्शन नंबर सी स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका नन। अब समझो मेरी बातों को कि मैंने लिखा आइदर ऑफ यू डैश हिंदी, स्पीक्स, स्पोकन, स्पीकिंग, नन। अब बताओ ये V5 है और ये V3 है, ये V4 है, बिल्कुल ये नन है। आपको मैंने तीनों पॉइंट मैंने आपको लिख दिया है। अब ये समझना है कि आइदर ऑफ यू डैश हिंदी आइदर है तो आपको क्या लग जाएगा? सिंगुलर वर्ब, या V5 लगेगा? नहीं। तो बताओ ये V5 को ही क्या कहते हैं? एस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव में क्या कहते हैं इसको? V5 को ही सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। तो यहां ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब अगर ए ऑप्शन नंबर लगाते ही स्पीक्स, तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी ये होगा कि आइदर ऑफ यू डैश हिंदी का मतलब ये होता है कि आप दोनों में से कोई एक हिंदी बोलते हैं, आप दोनों में से कोई एक हिंदी बोलते हैं।